हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महापुरुषों के बचपन के नाम से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इसमें से 100% श्योर है कि आपके इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं या फिर जो महापुरुष होते हैं, उनके चाइल्डहुड नाम से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में बने हैं और आगे भी बनने के फुल चांस हैं। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इनसे जो भी एक्स्ट्रा रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो ऑप्शन है सिद्धांत, श्रीधर, सिद्धार्थ, वर्धमान। यहाँ पर राइट आंसर है भगवान बुद्ध के बचपन का नाम ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ था। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों, लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर। दोस्तों, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके माता का नाम माया देवी था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, और दोस्तों इनकी शादी भी हो चुकी थी। तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा और इनके एकमात्र पुत्र थे, उनका नाम था राहुल। दोस्तों, आपको इनकी फैमिली के भी नाम याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इनके परिवार के सदस्यों के नाम के बारे में भी पूछा गया है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भगवान बुद्ध के बारे में पूछा जाता है कि द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भगवान बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि जी के बचपन का क्या नाम था। वाल्मीकि जी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है भाग्यवान, रत्नाकर, रमाशंकर, ब्रजभूषण। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वाल्मीकि जी के बचपन का नाम ऑप्शन नंबर बी है रत्नाकर। दोस्तों, वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी और वह रामायण वाल्मीकि रामायण के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, जब इन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की थी, इसके बाद ही यह आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। आदि कवि। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इनके बचपन का नाम था रत्नाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप नेक्स्ट है कि भगत सिंह जी के बचपन का क्या नाम था। भगत सिंह जी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है भाग्यवान, रत्नाकर, धर्मकीर्ति, आज़ाद। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है भगत सिंह के बचपन का नाम ऑप्शन नंबर ए भाग्यवान था। ठीक है, भाग्यवान। दोस्तों, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 बंगा पाकिस्तान में हुआ था। 28 सितंबर 1907 को बंगा पाकिस्तान में भगत सिंह का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को लाहौर, जो लाहौर की सेंट्रल जेल पाकिस्तान में हुई थी। दोस्तों, भगत सिंह जी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों के साथ ही एक साथ फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था? भाग्यवान। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य जी के बचपन का क्या नाम था। आदि शंकराचार्य जी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है शंकर, रतन, महेश, नारायण। दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शंकर। आदि शंकराचार्य जी के बचपन का नाम शंकर था। दोस्तों, आदि शंकराचार्य जी को शिव का अवतार माना जाता था। शिव का अवतार।
दोस्तों इनका जन्म कालड़ी नामक क्षेत्र में हुआ था। कालड़ी जो कि वर्तमान के केरल राज्य में है, लेकिन दोस्तों तत्कालीन चेर साम्राज्य का भाग हुआ करता था, चेर साम्राज्य। ठीक है, कालड़ी नामक स्थान। दोस्तों आदि शंकराचार्य जी की मृत्यु केदारनाथ में हुई थी, जो कि वर्तमान उत्तराखंड में आता है, लेकिन दोस्तों तत्कालीन पाल साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, केदारनाथ। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य जी ने भारत के 4 कोनों में 4 इम्पोर्टेंट मठों की स्थापना की थी, और वो कौन कौन से मठ थे? दोस्तों ज्योति, गोवर्धन, श्रृंगेरी, द्वारिका। ठीक है, 4 मठ थे दोस्तों, ज्योति, गोवर्धन, श्रृंगेरी और द्वारिका। दोस्तों चलिए इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए भारत है अपना, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों ये बद्रीनाथ हो गया, उड़ीसा हो गया, रामेश्वरम और गुजरात। दोस्तों जो 4 मठ बनवाए थे आदि शंकराचार्य ने इनकी स्थापना की थी, उनमें से जो पहला मठ है गोवर्धन, दोस्तों वह आपका उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में स्थित है। और जो श्रृंगेरी है दोस्तों, वह दक्षिण पीठ के नाम से जाना जाता है, और यह आपका रामेश्वरम में स्थित है। और दोस्तों जो द्वारिका है वह आपका गुजरात में है। और दोस्तों जो ज्योति है वह आपका बद्रीनाथ में है। तो दोस्तों यही 4 इम्पोर्टेंट मठ हैं जिनकी स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी। और आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि हम 4 धाम की यात्रा में जाते हैं, तो दोस्तों 4 धाम की यात्रा में वह इन्हीं 4 स्थानों पर जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 4 धाम जिनमें 4 मठों की यात्रा की जाती है, ज्योति, गोवर्धन, श्रृंगेरी और द्वारिका, जो कि 4 अलग अलग कोनों में स्थित हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भगनी निवेदिता के बचपन का क्या नाम था? भगनी निवेदिता के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है मार्गरेट, लक्ष्मी, एलिजाबेथ, एलिजा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है भगनी निवेदिता के बचपन का नाम ऑप्शन नंबर ए है मार्गरेट। दोस्तों इनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। ठीक है, और इनके बचपन का नाम मार्गरेट था। दोस्तों इनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1911 में हुई थी। ठीक है, 13 अक्टूबर 1911 में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों यह स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है रामबोला, माधव, विष्णु, निहाल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, तुलसीदास जी के बचपन का नाम ऑप्शन नंबर ए राम बोला था। ठीक है, राम बोला। दोस्तों इनका जन्म 1511 ईस्वी में राजापुर में हुआ था, राजापुर। दोस्तों इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में 80 घाट वाराणसी में हुई थी, 80 घाट वाराणसी। ठीक है, दोस्तों तुलसीदास जी के गुरु का नाम गुरु नरहरिदास था। ठीक है, गुरु नरहरिदास। दोस्तों तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की रचना की थी, रामचरितमानस की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामचरितमानस की स्थापना मतलब रचना किसने की है, तो तुलसीदास जी ने की है, और इनके बचपन का नाम था राम बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु के बचपन का क्या नाम था? चैतन्य महाप्रभु के बचपन का क्या नाम था? तो ऑप्शन है निमाई, रामचंद्र, दयानंद, नरेंद्र। दोस्तों चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम है ऑप्शन नंबर ए निमाई। दोस्तों ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे चैतन्य महाप्रभु। इनके बचपन का नाम निमाई था, और इनका अन्य नाम था विश्वंभर मिश्रा, विश्वंभर मिश्रा। ठीक है, और इनके बचपन का नाम जिस नाम से फेमस थे उनका नाम है निमाई। दोस्तों इनका जन्म 18 फरवरी 1486, 18 फरवरी 1486 को नवद्वीप नादिया बंगाल में हुआ था। दोस्तों
तत्कालीन नवद्वीप जो कि अभी बंगाल का नादिया प्रांत है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1486 को। और इनकी मृत्यु दोस्तों 14 जून 1534 को पुरी में हुई थी, उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, 14 जून 1534 को। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बंदा बैरागी के बचपन का क्या नाम था। दोस्तों बंदा बैरागी के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन है लक्ष्मण देव, बैरागी, रामनाथ, बिहारी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, बंदा बैरागी के बचपन का नाम ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण देव था। ठीक है, बंदा बैरागी दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, यह सिख सेनानायक थे। दोस्तों सिख धर्म के सेनानायक थे और इनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 को राजौरी जम्मू में हुआ था, राजौरी जम्मू में। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु 9 जून 1716 को दिल्ली में हुई थी, तत्कालीन मुगल साम्राज्य के क्षेत्र में। दिल्ली 9 जून 1716 में इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। दोस्तों इनको मुगलों से लोहा लेने के लिए जाना जाता था और दोस्तों इन्होंने ही, बंदा बैरागी जी ने ही गुरु नानक देव व गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के व मोहरें जारी की थी। ठीक है, और इनके बचपन का क्या नाम था, लक्ष्मण देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ईसा मसीह के बचपन का क्या नाम था। दोस्तों ईसा मसीह के बचपन का क्या नाम था। तो ऑप्शन है मैक्रोन, एडम, जॉन, इमैनुअल। दोस्तों इनके बचपन का नाम था ऑप्शन नंबर डी इमैनुअल। ठीक है, ईसा मसीह के बचपन का। दोस्तों इनका जन्म बैतलहम में हुआ था और इनकी मृत्यु जेरूसलेम इज़राइल में हुई थी, जेरूसलेम इज़राइल जो कि इज़राइल का हिस्सा है। दोस्तों इनके जन्म के आधार पर ही समय की गणना की जाती है। इनके जो जन्म के पहले वाला हिस्सा है उसको BC और इसके बाद वाला हिस्सा है दोस्तों उसको AD माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब वर्तमान इसको CE के नाम से जाना जाता है और BCE। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चाणक्य के बचपन का क्या नाम था। चाणक्य के बचपन का क्या नाम था। तो ऑप्शन है देवगुप्त, रामगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर कृष्णगुप्त। दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, चाणक्य के बचपन का नाम ऑप्शन नंबर C है विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है विष्णुगुप्त, आपको याद रखना है। दोस्तों इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के आपके टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों मैं ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा बोर ना हो और आप कम टाइम में कम ही चीज़ सीखें लेकिन आप सॉलिड चीज़ सीखें। क्योंकि दोस्तों पढ़ तो हम बहुत सारे लेते हैं लेकिन हमको कुछ याद नहीं रह पाता है, इसलिए आप दोस्तों एक थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप इन्हीं क्वेश्चन को एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इनमें जो आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।